दफा जीते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी, बड़े बड़े हमारे और भी बॉलर्स थे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। वो वर्ल्ड कप जीते, आप उसको जरा मैच में जाएं और उसको स्टडी करें, इसको एक केस समझ के स्टडी करें, आप मैच कैसे जीते। शाहीन अफरीदी ने जितवाया था। आपको कोई हक नहीं है शादाब खान कि आप पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये कहें कि इन्होंने पहले क्या अचीव किया हुआ है। इंडिया डर के मारे शारजा में खेलने नहीं आता था। आज जो हम इंडिया को ये बदमाशी करके दिखाते हैं कि ओवरऑल रिकॉर्ड में हम आपसे आगे हैं, वो शादाब आपने अचीव नहीं किया, आपके बड़े करके गए हैं। शादाब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप हमें कह रहे हैं हमसे पहले किसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया था, तो अगर हम उठा के देखते हैं तो वाकई इन्होंने ही हराया, तो और तो किसी ने भी नहीं हराया था। लेकिन उस पर बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की आईब्रोज आपको पता है कि वो एकदम से सामने आ गए। वासित अली कहते हैं कि उन्होंने अपने क्रिकेटर के बारे में को तनकीद की है, जो उन्होंने माजी के क्रिकेटर के बारे में बात की। उनका कहना था कि सकलैन मिसबाह ने वर्ल्ड कप में बेपनाह खिदमत अंजाम दी है और वो ऐसे लेजेंड है जिनके पास शादाब खान जैसे 10 बॉलर्स हर वक्त जेब में रहते हैं। या कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात कीजिए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने। शादाब भाई कह रहे हैं कि पूर्व क्रिकेटरों ने क्या किया है इंडिया के अगेंस्ट। बेटा शादाब, तुम्हारी बॉलिंग देख के लग रहा है तुम बॉल नहीं सिर्फ दुआ फेंक रहे हो। सकलैन भाई ने शादाब का बयान सुना और उनका रिएक्शन ऐसा था। केह रहल बाड़े, अरे ई लइका के अभी दही जमावल सीखे के चाहिए, ईद पूरा दूध वे फाड़ देलक। सकलैन भाई का गुस्सा इतना टाइट है कि शादाब की फील्डिंग से ज्यादा उनका बीपी बढ़ गया है। शादाब ने कहा कि पूर्व क्रिकेटरों को टीवी पर बैठकर मजे नहीं लेने चाहिए। अरे भाई, अगर तुम मैदान पर टिकोगे नहीं तो लोग तो मजे लेंगे ही ना। तुम्हारा रहना इतना छोटा है कि मैगी भी नहीं बनती। ऊपर से 2 आउट किए रोहित शर्मा और गालबन के राहुल, जिसकी वजह से मैच का पासा पलटा। और उस मैच में जिन बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, आप जाएं उसको स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि इन बॉलर्स ने मैच जितवाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके बॉलर जो थे उनमें से 1-2 बॉलर्स हैं जिन्होंने मैचेस जितवाए, जिनकी परफॉर्मेंसेस थी। हसन था, शादाब की उधर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं किसी को बैक करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप देखें कि आपको जहाँ से एविडेंस मिले हुए हैं, इसका मतलब है कि इनके अंदर वो चीज़ें हैं, इनके सिस्टम के अंदर वो चीज़ें हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। ये स्पोर्ट्स स्टाफ का काम होता है। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी एक्स क्रिकेटर्स यूं एक्स क्रिकेटर, आपको पता है किस जगह पे बैठे हैं वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते हैं सब करते हैं, चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहाँ बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया से मैच क्या हारे कि पाकिस्तान के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकले पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खुद उसमें क्या बातें की जी एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। ये बात ये जो उसने बातें की लोग ये ना समझे कि मैंने अपने ऊपर लेके ये बात कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर लेके बात नहीं कर रहा। मैं एक चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया, ठीक है। इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप प्रेस में आई गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी एक्स क्रिकेटर्स यूं एक्स क्रिकेटर, आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं। वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते हैं सब करते रहते हैं, चले मुझे इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहाँ बैठे हुए वहाँ पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहाँ पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। हम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। बाबर ने उनसे पूछा सेमीफाइनल तक फिर श्रीलंका में ही है, कहते सेमीफाइनल फाइनल तक इधर आए। फिर हुआ कि फाइनल फिर इंडिया से हो रहा है, उन्होंने कहते वो नहीं खुदा जानता है किसके साथ हो रहा है, बट हाँ तो खेल ऐसा नहीं है। बैकिंग का मतलब है आप उसको सपोर्ट करें, उसकी मेंटल लाइन में जाएं और जाके वो सारी चीज़ों को लेके निकलें और हर खिलाड़ी को केस को स्टडी करें और उसकी परफॉर्मेंस को बाहर निकालें किसी तरीके से। शाहीन का ये मैच खेलना जरूरी इस वजह से है कि यहाँ से वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस, वो रिदम वो गेन कर सकता है। अगर उसको इंजरी नहीं है, अगर वो 10 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं देता, मैं उसको बाहर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर का मुझे पता है, मैंने उसके साथ टाइम गुजारा, ड्रेसिंग रूम में हूँ, मैंने देखा उसको। आप अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को नहीं निकाल सकते। शायद परफॉर्मेंसेज ऐसी थी
कि बाज़-औक़ात मैनेजमेंट सोचती थी कि इसको बाहर बिठा दिया जाए और वसीम अकरम कहता था नहीं ये मेरा मैच विनर है। इमरान खान ने इंज़मामुल हक को 92 वर्ल्ड कप में इंज़माम ने खुद जाके कहा कि मुझे बिठा दें। इमरान ने कहा नहीं मुझे पता है तो मैं तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है। सेमीफाइनल फाइनल उसने जितवा के दिया। बात कहीं ना कहीं यार अभी आपने वाकई हमने तो नहीं हराया, आपने हराया इंडिया को 2021 में, वाकई ये तो आपका कारनामा है। लेकिन उसके बाद से जिस एहतराम, जिम्मेदारी और वकार की जरूरत होती है वो आप वकार बरकरार ही नहीं रख सके, क्योंकि 90 की टीम अगर हारती भी थी अपने वकार को कम नहीं होने देती थी। यहाँ हमारा वकार क्या दिखाई दे रहा है, हमें पहले ही पता होता है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा, ये वकार है हमारा। देखिए फिर क्रिटिसिज्म से मैं बिल्कुल भी इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जैसे शादाब की अगर आप बात कर रहे हैं, उनको लोग बजाय उनके नाम से बुलाने के उनको दामाद करके कि वो जो है शाहीन को भी बुलाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर क्रिटिसिज्म है। आप ऐसा क्रिटिसिज्म करें जिसकी परफॉर्मेंस। क्रिकेटर के घर पे आपने शादी क्यों की? अगर इस चीज में तो कि ये तो नॉर्मल सी चीज है भाई, आपको फखर करना चाहिए सकलैन मेरा दामाद था, शाहीन को फखर करना चाहिए शाहिद खान अफरीदी मेरे दामाद का मैं दामाद हूं, तो ये इसमें तो कोई बुराई नहीं। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के आप दामाद हैं, तो ये अगर दामाद कह के पुकार दिया तो इसमें क्या है भाई? नहीं, दामाद कह के मतलब वो डिमीनिंग वे में कई दफा पुकारा जाता है। फिर आप उनके नंबर्स पे बात करें, जो कि आप कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की थी, वो डेफिनेटली बुरी थी, और ये कई दफा हमने पैटर्न देखा है उनकी बॉलिंग बुरी चल रही है। आप उनकी बॉलिंग के नंबर्स पे बात करें, आप बोलेंगे मेरिट है कि नहीं, वो आई थिंक थोड़ा ठीक है बजाय इसके कि आप पर्सनल लाइफ पे और दूसरी चीजों पे जाएं। नहीं मेरा भाई, लोग इसीलिए बात करते हैं भाई, चाचा मामा आया यहाँ से टीम चल रही है, देखें दोस्ती यारी यहाँ भी दिखाई देती है। जब अबरार बाहर होता है और शादाब बाहर नहीं होता तो पूरी दुनिया का क्वेश्चन मार्क है। ये सिर्फ मेरे और आप हम तीनों का नहीं है। शादाब की जो परफॉर्मेंस थी इंडिया के खिलाफ, वो मैच खेल जाएं और अबरार। तो भैया अगली बार जब बॉल पकड़ी ता ध्यान राखी कि बॉल टप्पा खा के घूमे, ना कि रोआ टप्पा खा के पवेलियन लौटी। सकलैन भाई रोआ एक थप्पड़, सॉरी एक दूसरा फेंक के इनका होश ठिकाने लाई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, वाना शादाब की तरह बिना परफॉर्म किए निकल लो। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।